के लेवल को उठा दो। बस अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ता पढ़ता पढ़ता, नमाज पढ़ता पढ़ता और ऊपर बढ़े और आगे बढ़े, अल्लाह के जिक्र तक पहुंचे। जिक्र को ही सतनाम कहते हैं, इतना समझ लो। जो अल्लाह का जिक्र है, देखो जिक्र में, अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की नमाज में फ़र्क समझ लो पहले। तुम्हें ऐसा ना लगे कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान भाइयों ने नाम दीक्षा जो ली है, अब वो नमाज नहीं पढ़ते तो उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं, यार तू तो, तेरे तो ईमान बदल गया है, तूने तो ईमान त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ लो। इसी प्रकार जो हिंदू भाई नाम दीक्षा लेते हैं तो वो मंदिर नहीं जाते, तो मंदिर वाले कहते हैं, रिश्तेदार, अरे भैया तूने भगवान को ही छोड़ दिया। इसी प्रकार जो सिख भाई नाम दीक्षा लेते हैं और वो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ देते हैं, तो सिख भाई कहते हैं, भाई तूने महामंत्री छोड़ दिया। इसी प्रकार ईसाई भाई जो नाम दीक्षा ले रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए, प्रेयर से, चर्च से, तो उन्हें ये सुनने को मिलता है कि तुम तो भैया नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। दिक्कत ये होती है क्योंकि वो लोग ये चीज़ नहीं समझ सकते कि पढ़ाई दो प्रकार की है, एक छोटे लेवल की, निचले लेवल की है, वो भी पढ़ाई और है भी ज़रूरी, और एक उच्च लेवल की जो बेसिक लेवल की है, जो ग्राउंड लेवल की है, उसमें सारी पूजा पाठ विधियां, सारे मंत्र जंतर तंत्र, सारी नमाजें, सारी आरतियां, सारे प्रेयर, सारी अरदासें, जितना भी 52 अक्षर का जितना भी खेल है 52 अक्षर का, वो सब उसी में आ जाता है। कोई अरबी में अल्लाह से अरदास कर रहा है, कोई अंग्रेजी में गॉड से प्रेयर कर रहा है, कोई पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। ये सब अक्षरों में उलझे पड़े हैं सारे। अब करना है, अब इनसे ऊपर अल्लाह के जिक्र तक पहुंच जाना है। अल्लाह का नाम जपना और अल्लाह को याद करना, इन दोनों में फर्क है। नाम जपने से ज़्यादा याद करने का ज्ञान ऊंचा है, क्योंकि 5 टाइम की नमाजें केवल 5 समय ही हो सकती हैं, और जो अल्लाह की याद है वो 24 घंटे हो सकती है। तो पलड़ा भारी कहाँ है, 5 टाइम की नमाज में या 24 घंटे की याद में? तुम बहुत थक गए, तुम सो गए, इतना ज़बरदस्त सोए कि नमाज का टाइम ही निकल गया। अब बताओ, 5 की जगह 4 रह गई, मिस हो गई। अब कहो कि हम उसकी भी माफ़ी मांग सकते हैं तो वो कबूल हो जाती है, तो 5 की माफ़ी मांग लो, 5 की माफ़ी मांग लो। फिर अगर एक ही कबूल हो सकती है तो 5 की हो जाएगी। ऐसा नहीं है। 24 घंटे उसको याद रखना है, मालिक को 24 घंटे। और कैसे याद रखना है, इसका तरीका भी बताया कबीर साहब ने। कहते हैं, सुमिरन की सुध यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। यानी उसको हमेशा याद रखना है। जैसे पनिहारिन
अपने घड़े को सदा याद रखती है कि मेरे सिर पे घड़ा रखा हुआ है, और चलती रहती है, खाती है, पीती है, बातें करती है, हंसती है, गाती है, लेकिन घड़े को नहीं भूलती एक पल भी। उसको पता है मेरा घड़ा मेरे पास है, और उसको हमेशा याद रहता है। समझ लो, ये महिमा है सिमरन की। सिमरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद, और जाप यानी जप, मंत्रों के जाप, दोनों अलग हैं। तो जितने भी गुरु मंत्रों के जाप देने में लगे हैं, ये सिमरन विधि को नहीं जानते। ये अल्लाह को 24 घंटे याद करने की विधि को नहीं जानते। ये अल्लाह अल्लाह जपना जानते हैं, अल्लाहू 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 अल्लाहू। उससे कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि अल्लाह खुदा खुद में विराजमान है, मंत्रों में नहीं, मंत्रों में नहीं। समझ लो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, बिल्कुल झूठ है। सार शब्द जाने बिना, यानी आत्म ज्ञान जाने बिना, गागा हंस ना होए। अच्छे से समझ लो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। तो इसलिए ये धर्मों के हेर फेर से बाहर आओ, इनसे ऊपर उठो, एक अच्छे इंसान बनो, आत्मज्ञानी बनो। आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी बनने के फायदे क्या हैं वो भी समझ लो। जैसे कोई कहे कि मैं अगर हिंदू से मुसलमान होता हूँ तो उसके फ़ायदे क्या हैं, तो उसको फ़ायदे क्या गिनाए जाएंगे कि तुम्हें 72 हूरें मिल जाएंगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, जन्नत में ऐसी शराब होगी कि उसकी एक बूंद से सारी दुनिया महक जाएगी, जन्नत में ऐसे ऐसे खाने को पदार्थ होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, जन्म मरण नहीं होगा। ऐसी बातें बता के उनको समझाया जाएगा। अब इसी प्रकार आत्मज्ञान अगर आप प्राप्त करते हो तो उसमें फ़ायदा क्या है आपका? उसमें फ़ायदा ये है कि आत्मज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है, वो कभी जन्मता नहीं, वो कभी मरता नहीं है। वो ना तो किसी दोजख में जाता है और ना ही किसी जन्नत में जाता है। ये फायदा है। कबीर साहब वाणी में प्रमाणित भी करते हैं, कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो अज्ञानी जीव होते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, सबसे ज्यादा हल्ला वही मचाते हैं, स्वर्ग नरक का। जिनको खुद का नहीं पता होता कि कहाँ धक्के खाएंगे जाके, उनको ज्यादा शौक चढ़ा होता है स्वर्ग नरक की बातें करने का। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। यानी जिसको हरि मिल जाता है, जीते जी जिसको आत्म ज्ञान आत्म बोध हो जाता है, वो अब क्या करेगा जाके? स्वर्ग में या नरक में या पितरलोक में या भूलोक में या भंवरलोक में या ब्रह्मलोक में या शिवलोक में, गोलोक में, अब कहाँ जाएगा वो? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब कहीं नहीं जाना है, अब आत्मा में स्थिर हो जाना है। स्थिर कछुए की तरह। हे अर्जुन, तो मालिक की कृपा है, अगर आप लोग को ज्ञान समझ में आ रहा है, मुस्लिम है तो मुसलमान रह के आत्मज्ञान को जाने,
हमारा मकसद है लोगों को ज्ञान देना, आत्म ज्ञान देना, धर्म परिवर्तन करना नहीं। और ये कानून पास होना चाहिए कि कोई भी धर्म परिवर्तन ना करे। ये कानून पास होना चाहिए। ज्ञान कोई भी ले ले, लेकिन धर्म परिवर्तन ना करे, क्योंकि यही जड़ है युद्ध का, लड़ाई का, झगड़ों का। एक धर्म वाले देखते हैं, अरे यार हमारे इतने बंदे तोड़ दिए इसने, इतने बंदों को धर्म परिवर्तन कर दिया। जहर भर जाता है दिमाग में कि इनको मारो, इनको भगाओ। समझ लो। इसलिए धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन ये बिल्कुल मत करो। हाँ, तुमने कलमा ही पढ़ना है पढ़ लो जाके, कोई बात नहीं। तुमने गुरुद्वारे में पाठ करना है कर लो जाके, कोई बात नहीं। तुमने प्रेयर करनी है ईसाइयों की चर्च में जाके कर लो भाई, कोई बात नहीं। तो जो जहां है उसको वहीं रहने दो, और जो जहां जाना जाता है उसको जाने दो। डॉक्टर हिमांशु, गुरुजी लोग पीरों से डरते हैं कि उनके नाम पे कुछ नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पीर तो बेचारा खुद जमीन के नीचे आ गया। कई लोग पीरों से जाके मांगते हैं लंबी उम्रें, और पीर तो खुद अपनी उम्र गंवा के चला गया। मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि किसी भी पीर की मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान में तो पीरों की मज़ार पर जाना, बुत परस्ती करना, ये सब मना है। अरब देश में तुम एक भी पीर की मज़ार दिखा देना। ये सारे पीर इंडिया में ही आए हुए हैं सारे। ये भारत में ही सारे पीर पैगंबर जितने भी हैं, इन सब की मज़ारें बन रही हैं। अरब देश में बनाओ जरा किसी पीर की मज़ार, कोई पीर बाबा की, करवा के देख लो पूजा, मत्थे टिकवा के देख लो। कुरान में सब मना है, बिल्कुल मना है। एक अल्लाह के सिवा ये सिर किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। और तुमने पता नहीं कितने पीरों के आगे झुका दिए सिर, उसी धर्म में रह के। हिंदू धर्म में तो चलो ठीक है, सबके आगे सिर झुकाना है उन्होंने, माँ बाप के आगे, गुरुओं के आगे, देवी देवताओं के आगे, पत्थर के आगे, पेड़ के आगे, गाय के आगे, सारे जितना भी है ताम झाम जो भी है, सबके आगे सिर झुकाना है। उनकी तो शिक्षा ही यही है। लेकिन भाई मुसलमानों की तो ये शिक्षा नहीं है। मुसलमानों की ये शिक्षा नहीं है, कुरान की ये शिक्षा नहीं है कि तुम किसी भी पीर बाबा के आगे माथे टेकते रहो, तुम बहुत बड़े वाले मुस्लिम हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति में फर्क समझ लो। हिंदू भाई खड़ी मूर्ति की पूजा करता है और मुस्लिम भाई पड़ी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। पड़ी मूर्ति यानी कब्रें बना रखी हैं। तो इन चीज़ों से बाहर आओ और सत्य को जानो, सत्य में स्थित हो जाओ। इसके अलावा सब झूठ है, कोई फायदा नहीं कुछ भी करके। तो आत्मा ही सत्य सनातन है, और सनातनी बनो, गर्व के साथ सनातनी बनो। हिंदुओं को सनातनी बनने की ज़रूरत है। हिंदू बहुत आराम से सनातनी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है, ग्रंथों में दर्ज है, जिसको पढ़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। समझ लो। मुस्लिम भाई भी सनातनी बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू बनना है मुसलमान ने, बिल्कुल नहीं। सनातनी बनने का मतलब होता है कि अपनी काया को, तुम्हारे शरीर को जो चलाने वाली पावर है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, उसको जान लो।
और जिस दिन उसको जान लिया तो खुद में ही खुदा के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। समझ लो। तो खड़ी मूर्ति और पड़ी मूर्ति को छोड़ दो और उसको जानो जिसकी वजह से वो खड़ी थी और जिसकी वजह से ये अब पड़ी है। उसने ताकत दी तो खड़ी थी, उसने ताकत देना छोड़ दिया तो पड़ी है। उसको आत्मा कहते हैं। तो अब आत्मा को जानो, आत्ममयी हो जाओ, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करो, अध्यात्म को प्राप्त करो। शाहिद खान, यू आर राइट बड़े भाई, बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारी बात को कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो समझदार इंसान है वो कभी हमारी बात को मना करेगा ही नहीं। कि हमने कोई बात गलत बोली, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब धर्मों को साथ में लेके चलते हैं, सब इंसानों को साथ में लेके चलते हैं। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सबका फायदा हो, सबका मंगल हो। लेकिन जो अकल से पैदल होते हैं, कट्टरवादी होते हैं, पहली बात तो कभी कट्टर मत हो, किसी भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना चाहिए। कट्टर केवल सत्य के प्रति होना चाहिए, सत्य के प्रति। मोहम्मद साहब के आने से पहले बहुत से पंथ चल रहे थे, पूजा पाठ। अगर वो कट्टर होते तो मोहम्मद साहब की बात को समझते ही नहीं। तो उन्होंने जब सत्य की बात करी तो जिन लोगों का विवेक जागा उन्होंने पुरानी पूजा पाठ छोड़ दी, क्योंकि कट्टर नहीं थे। अब कट्टर होते तो भरपूर विरोध करते, यहां तक कि खत्म करने की कोशिश भी कर देते। तो इसलिए कभी किसी धर्म में कट्टर नहीं होना है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, जिसको आत्मदेव कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। पंथ हैं, संप्रदाय हैं, कबीले हैं, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, आत्मज्ञान ही धर्म है, आत्म सत्ता को जानना ही धर्म है, मोहम्मद ही धर्म है। समझ लो। मिट्ठू बोलते मिट्ठू बोलते हैं राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। अनिल डांगी, जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। मेरे साथ क्या हो रहा है आप बताओगे? क्या हो रहा है आपके साथ? लिख के भेजो, क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही बात। धर्म केवल एक है, बाकी सब विचारधाराएं हैं। किसी के विचार पसंद आए तो उसके पीछे लग गए, किसी को किसी और के विचार पसंद आए तो उसके पीछे लग गए। धर्म एक ही है, समझ लो। निरंजन, वाहेगुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब इसके पीछे भी देखो क्या राज है। वाहेगुरु जी का खालसा यानी परमात्मा का जो शिष्य है, परमात्मा का जो बच्चा है, वो खालिस है, खालिस, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और वाहेगुरु जी की फतेह, समझ लो, उसी की फतेह होनी है। खालसा वहाँ पहुँचेगा वाहेगुरु के पास, लेकिन वो खालसा होगा तो पहुँचेगा। खालसा यानी जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है, यानी खालिस, सोने की तरह प्योर, पवित्र, प्रशंसा के काबिल आत्मा। खालसा कह लो चाहे आत्मा कह लो, एक ही बात है। निकलंक कह लो, जिसमें कोई कलंक ना हो, शुद्ध हो, एक ही बात है।
मोहम्मद कह लो, यानी जो प्रशंसा के काबिल है, एक ही बात है। इसीलिए मुसलमान भाइयों के नामों के आगे मोहम्मद लगता है, क्योंकि वो उनको सांकेतिक ज्ञान से समझाया जा रहा है कि तुम प्रशंसा के काबिल हो, तुम अपने आप को शरीर मत मान लेना। इसीलिए मुसलमान भाई एक दूसरे को भाईजान, अम्मी जान, अब्बू जान ऐसे बोलते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि तुम जान हो, जान। जान है बॉडी में तो बॉडी चल रही है, और जान नहीं है तो बॉडी नहीं चल रही है। आत्मा को जान बोला जाता है, याद दिलाया जाता है कि तुम एक आत्मा हो। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। वो अल्लाह को कहीं और ही ढूंढ रहे हैं। अपनी जान में ढूंढो, तुम्हारी जान में विराजमान है वो। इसीलिए मुसलमानों में खान भी लगाया जाता है। खान यानी जहां पर छुपा हुआ कोई पदार्थ, कोई तत्व, कोई खजाना हो। हीरे की खान, कोयले की खान। खान मिलती है तो देश मालो माल हो जाते हैं। सारा तत्व छुपा हुआ होता है तो कंगाल रहते हैं, और जब उजागर हो जाता है कि यहाँ तो खान है, और फिर खुदाई चालू होती है। देखो, खान की भी खुदाई चालू होती है। यानी खान में खुदाई करोगे तभी खुदा मिलेगा। नाम बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं। खुदाई यानी कि खोजो, अंदर जाके आत्मा में जाओ, घुसो एक बार, उसमें एंटर करो, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए, समाओ जाके।